हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का प्रचलन हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास चला रखी है। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक में से मैं आपको ये करवाने लग रही हूँ। ठीक है, 2 क्लासें मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर देखा कीजिए, क्योंकि ये थ्योरी क्लास है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आपके लिए। और आज हम आदिकाल करेंगे और को आप जरूर से जरूर देखना, क्योंकि इन्हीं क्लासों में से हमारे क्वेश्चन बनेंगे जो कथन वाले हैं। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपके लिए थ्योरी क्लास स्टार्ट की है बुक में से। और जिस बच्चे ने रामचंद्र शुक्ल की बुक में से थ्योरी क्लासें करनी है तो मैंने करवा रखी है दृष्टि की बुक में से, तो उसकी भी प्लेलिस्ट आप वो भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और जो चैप्टर वाइज सीरीज है आप उसको भी जरूर से जरूर लगाए, थ्योरी क्लासेस देखे प्लस में चैप्टर वाइज सीरीज है उनको करे, तो आपका हिंदी साहित्य काफी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो चल करते हैं क्लास स्टार्ट अपनी। तो आदिकाल पूर्व पीठिका देखेंगे भाई। आदिकाल की आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो वर्णित आदिकाल के संदर्भ में है वो हम देखेंगे रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो इनके प्रमुख कथन देख लेते हैं रामचंद्र शुक्ल जी के। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता ना जाने कितनी बार ये पूछा गया है कथन में। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण कथन, प्लीज आप इनको जरूर से जरूर याद रखना। आगे है राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण वीर चरित्रों तथा गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और ये रामचंद्र शुक्ल जी के ही कथन में आपको करवाने लग रही, प्रमुख कथन है, काफी बार पेपर में पूछे भी गए हैं। ठीक है, और पूछे जाते हैं। प्लीज आप अच्छी प्रकार से क्लास देखना। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुगय विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, काफी महत्वपूर्ण क्लास है, प्लीज आप अच्छी प्रकार से देखें। सिद्धों की अद्भुत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ठीक है, सिद्धों की क्या बताई है, उद्धृत रचनाओं की भाषा। ठीक है, जो रचनाएं हैं सिद्धों की उनकी भाषा क्या बताई, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है भाई। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शोर सैनिक प्रस्तुत अपभ्रंश अर्थात ब्रिज और खड़ी बोली यानी पश्चिमी हिंदी का है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो काफी महत्वपूर्ण कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन थे सभी, ये आपको ध्यान रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। अब महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं, ठीक है, जो पेपर में पूछी जाती है भाई। जो जिन शासन भाषिए सो भई कहियो सारू, जो पाले सो भाव करी सो सरी पाऊ। तो ये देवसेन की पंक्ति है, सावकाचार से ली गई है। पंडित से सत बखानिया देही रुद्र बसंत न जानिया, गमन न तन विखंडित तो वि इलज्जई भई उन पंडित। सरेपा की पंक्तियां रहेगी। आगे है जही मन पवन न संचरे रवि शशि नाही पवेश, तही वित चित विवास करू सरह कहिस उवेश। ठीक है, ये सरपा की पंक्तियां, ये पेपर में पूछी गई पंक्तियां है, इसलिए मैं आपको करवाने लग रही हूँ, और ये बुक में दे रखी हैं भाई। घोर अंधारे चंद्रमणि जिमी उजाव करई, परम महासुख ऐशु कणे ध्रुव अशेष हरई। तो सरपा की पंक्ति है। का तरवल पंच विडाल लोईपा की है। भाव न हुई अभाव न जानी लोईपा की है। सहजे थर करी वावणी साध विरूपा की है। एक न कि जय मंत्र न तंत्र कणप्पा की है। आगे पंक्तियां देखते हैं। होलो डोबी तो पुछमी सद्भावे, सदगुण पाव पई जाबे पुणु
जिणारू निकनहपा की है। भला हुआ जो मारिया, ठीक है, हेमचंद्र की है। पिए संगमी कंठ निदड़ी, ये भी हेमचंद्र की है। गंगा जमुना माहे बहरी रे नाई, डोंबीपा की पंक्ति रहेगी। नगर बहारी डोंबी तोहरी कुटिया छई, छोई जाई सो बहा नाड़िया, ये कड़प्पा की पंक्ति है। जिमी लाण बिलजई पानी एही तिमी धरणी लई चित, ये कन्हप्पा की पंक्ति है भाई। दैसिल बहना सब जन मीठा ते तेसन जप्पो अवट्टा, ठीक है। हिंदू बोले दुरही निकार छोटे तरवों को भभकी मार, तो ये विद्यापति की पंक्तियां हैं भाई। कीर्तिलता से ये पंक्तियां ली गई और काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां, काफी बार पेपर में पूछी भी गई है। आगे है मनुहु कला सस भाण, कला 1600 बनिया, बिगसी कलम कमल स्त्रिंग भरमर, बेनु खंजन मृग लुटीन, ये पृथ्वीराज रासो से पंक्ति है भाई। आगे देख लेते हैं। बजिए घोर निशान राण चौहान जसोदिस, ये पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां है। उदित राज पृथ्वीराज बाग मनो लग्गन वीर नट, ये पृथ्वीराज रासो से पंक्तियां है। 12 बरस ले कुकर जिए ओ 13 लुल जिए सिहार, बरस 18 क्षत्रिय जे आगे जीवन को धिक्कार, ये जगने की पंक्तियां रहेंगी, ठीक है। आगे पंक्तियां देखते हैं। एक थाल मोती से भरा, ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। एक नार ने अचरज किया साप मार पिंजरे में दिया, ये अमीर खुसरो की है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले की, ये भी अमीर खुसरो की पंक्तियां है। मेरा जोबना नवेरा भयो है गुलाल, ये अमीर खुसरो की पंक्तियां है। जे हाल मिसकी मुकुल तगाफुल दुराय ने न बनाए बते, ये अमीर खुसरो की पंक्तियां है। सरस बसंत समय भल पावली, विद्यापति की है भी पंक्ति और पदावली से है। काली कहल पिए साहिरे जाइब मई मारू देश, तो ये विद्यापति की पंक्तियां, ये भी पदावली से ली गई है भाई। और जिस बच्चे ने अगर पंक्तियों की क्लासें देखनी है तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पंक्तियों की क्लासें मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। आदिकाल की पंक्तियां, भक्ति काल की जितनी काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां, रीति काल की और आधुनिक काल की पंक्तियां मैंने आप सभी को प्रोवाइड करवा रखी है। जाके चैनल पर देख लेना, आपको क्लास जरूर से जरूर मिल जाएगी। और पंक्तियां हमेशा पेपर में पूछी जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद हिंदी। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है। जो विद्यापति जी उन्होंने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, एक तो पुरानी अपभ्रंश का और दूसरा बोलचाल की देसी भाषा का, ठीक है। ध्यान रखना, विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, एक पुरानी अपभ्रंश का और दूसरा बोलचाल की देसी भाषा का। और जो प्राकृत भाषा हिंदी है, इसका तात्पर्य क्या बताया है, तो प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद हिंदी, ये प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य है। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, ठीक है। गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है, प्राकृत का बोध होता है। दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, ठीक है। गाहा या गाथा कहने से तो प्राकृत का बोध होता है, दोहा या दुहा होने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। भरत मुनि विक्रमी तीसरी सती ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा यानी देश भाषा ही कहा है। अपभ्रंश या प्राकृत हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था, ठीक है। ये भी ध्यान रखना भाई। 84 सिद्धों के नाम देख लेते हैं। यहाँ पे 84 सिद्ध है, यहाँ पे नाम दे रखे 84 सिद्धों के। ये कायस्थ थे, लिलिपा, विरूपा, डोंबीपा ये क्षेत्रीय थे, सबरपा ये भी क्षेत्रीय थे, सरैपा ये ब्राह्मण थे, कंकालीपा ये शूद्र थे, मेनपा मछुआ थे, गोरक्षपा चौरिंगपा ये राजकुमार थे, विणप्पा ये भी राजकुमार थे, शांतिपा ये ब्राह्मण थे, तंतिपा ये तत्वरा थे, चमारिपा ये चमरकार थे, खड़गपा ये शूद्र थे, नागार्जुन ब्राह्मण थे, कहनपा जो कायस्थ थे, कर्णपिया थगनपा ये शूद्र थे, नारोपा ये ब्राह्मण थे, सलीपा शूद्र थे। इनकी साथ में जातियां दे रखी है भाई सिद्धों की, ठीक है। 84 सिद्ध थे, उनकी जातियां साथ में दे रखी है। तिलोपा ब्राह्मण थे, छत्रपा शूद्र थे, भद्रपा ब्राह्मण थे, दोगधीपा ओजोगीपा ये गृहपति थे, कालपा धोम्बीपा ये धोबी थे, कणप्पा ये राजकुमार थे, कमरिया डेंगीपा ये ब्राह्मण थे, भेदपा तेथेपा ये शूद्र थे, कुकरीपा ये ब्राह्मण थे भाई, कुचिपा ये शूद्र थे, धर्मपा ब्राह्मण थे, मईपा शूद्र थे, अचिंतपा ये लकड़हारा थे, भलप्पा ये क्षेत्रीय थे, नीलम्पा
भूषिकिपा ये राजकुमार थे भाई। ठीक है, तो 84 सिद्ध यहाँ पे दे रखे हैं, आप इनको पढ़ लेना भाई। ठीक है, साथ में जातियां है इनकी। आगे देखते हैं, सिद्धों में सबसे पुराने श्रेय है, यानी सरोज वज्र भी इनका नाम है, यानी श्रेयप्पा है। ठीक है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? श्रेय है। ठीक है, और इनका दूसरा नाम क्या है? सरोज वज्र, इन्हीं का नाम है। महासुखवाद का प्रवर्तन वर्जयान शाखा में हुआ है। ठीक है, महासुखवाद का प्रवर्तन कहाँ पे हुआ है? वर्जयान शाखा में हुआ है। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व। क्या है भाई महासुख का अर्थ? आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी जाती है। किससे महासुख की प्राप्ति मानी जाती है? तो प्रज्ञा और उपाय के योग से। गोरखनाथ का नाथ पंथ, ठीक है, गोरखनाथ का कौन सा पंथ था? नाथ पंथ। मूल रूप से व्रजयान शाखा का ही एक रूप था। ठीक है, जो नाथ पंथ था ये भी व्रजयान शाखा का ही एक रूप था। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। पूछा जाता है हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? तो गोरखनाथ ने किया है, पतंजलि के उच्च लक्ष्य और ईश्वर प्राप्ति को लेकर। व्रज यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। ठीक है, जो व्रज यानी सिद्ध थे, इनका लीला क्षेत्र कौन सा था? तो भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया था। नाथों की संख्या 9 माना गया है। जो नाथ है इनकी संख्या 9 मानी गई है भी। ठीक है, लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। नवनाथ किसको कहा जाता है? नाथों को भी। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका निम्न क्रम में बताया गया है। जो गोरख सिद्धांत संग्रह है, ठीक है, यानी एक ग्रंथ है ये। ठीक है, इनका नाम देख लेते हैं। 9 नाथों के नाम कौन कौन से बताए गए हैं? नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्लिकार्जुन। तो ये 9 नाथ बताए गए हैं। और कहाँ पे बताए गए? कौन सी बुक में बताए गए? कौन सा ग्रंथ है? गोरख सिद्धांत संग्रह है भाई। आगे है अपभ्रंश साहित्य, इसको देख लेते हैं। अपभ्रंश साहित्य को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, पीछे की क्लास में भी हमने देखा, थोड़ी क्लास की है उसमें, परसों की क्लास में। ठीक है, राम कुमार वर्मा ग्रंथ है। ठीक है, तो उसमें अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू है। इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं सदी के आसपास विद्यमान थे, यानी 783 ईस्वी में। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को भी जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए गए हैं। कौन कौन से इनके 3 ग्रंथ? ध्यान रखना कौन कौन से? पौंचर्यु, ऋठ नेमिचर्यु तथा स्वयंभू छंद है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है ना अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। व्यास भी स्वयंभू को ही कहा जाता है। आगे देख लेते हैं भाई। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। कैसी भाषा कहा भाई? स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौंचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। ठीक है, पौंचर्यु को किसने पूरा किया? तो त्रिभुवन ने किया था। और त्रिभुवन कौन थे? स्वयंभू के पुत्र थे। पौंचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। जो पौंचर्यु है इसमें किसका वर्णन है? तो राम के चरित्र का इसमें वर्णन हुआ है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो शिव सिंह सेंगर ने माना है भाई। साथ के साथ मैं आपको क्वेश्चन भी बताने लग रही हूँ। और शिव सिंह सेंगर जी का ग्रंथ कौन सा था? शिव सिंह सरोज था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ था। सर्वमान्य धारणा के लिए पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी यानी 10वीं सदी में हुआ। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं हैं, देख लो भाई, इसके जो पुष्यदंत है इनकी रचनाएं देख लो, पेपर में पूछी जाती है। तो 63 महापुराण, गुणा अलंकार, नय कुमारचर्यु, ठीक है, और जसहर चर्यु भाई। और नय कुमारचर्यु को भाई नाग कुमारचर्यु भी कहा जाता है। ठीक है,
एसडेट के पेपर में नाग कुमार चरियू पूछा गया था। ठीक है, पुष्पदंत की रचना है। पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को महापुराण के नाम से भी जाना जाता है और इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, दूसरा नाम क्या है इनका? महापुराण। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। कितने महापुरुषों का? भाई 63 महापुरुषों का है। ठीक है, पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, किसका? चौपाई छंद का प्रयोग किया है चरित्र काव्यों में पुष्यदंत ने। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। जो पुष्पदंत है, इन्होंने जो साहित्य की रचना की है विशुद्ध धार्मिक भाव से इन्होंने की है। अपभ्रंश और अव्वट में चौपाई यानी चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। ठीक है, अपभ्रंश या अव्वट में जो चौपाई था 15 मात्राओं का छंद था। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति। पूछा था हिंदी का भवभूति किसको कहा जाता है, तो पुष्यदंत को कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। श्री सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। ठीक है, तो पुष्य कवि को भाखा की जड़ किसने कहा है? श्री सिंह सेंगर ने कहा है। ठीक है, भाखा की जड़ किसको कहा जाता है, तो पुष्य कवि को कहा जाता है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। जो पुष्यदंत है, इन्होंने अपने आप ही, ठीक है, अपने नाम रख लिए हैं। ठीक है, अपने आप को ही उपाधियां दे दी है। कौन कौन सी? अभिमान मेरु की, काव्य रत्नाकर की, कवि कुल तिलक की। हरिशेन ने अपनी धम्य परीक्षा, क्या है? धम्य परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। जो हरिशेन जी है, ठीक है, जो इनकी रचना थी धम्य परीक्षा, इनमें इन्होंने अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। कौन कौन से? चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। ठीक है, ध्यान रखना, अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। किसने माने हैं? हरिशेन ने। और किसके आधार पे माने हैं? इनकी रचना है धम्य परीक्षा, इनके अनुसार जी है। इन्होंने जो चतुर्भुज जी हैं, इनको पदड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पदड़ी, जो पदड़ी है, ये 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर, इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पदड़िया बंद कहा गया है। पुष्यदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्यम भीम के सभा कवि थे भाई। और धनपाल वाक्यपति राज मुंज के कवि, ठीक है, किसके? मुंज के कवि तथा सभा रत्न थे। कौन भाई? धनपाल, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। तो सरस्वती की उपाधि किसको मिली है? तो धनपाल को मिली है। और किसने दी है? तो मुंज ने दी है। आगे देखते हैं, अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की। आता ना क्वेश्चन में, भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो धनपाल की है। और इसकी रचना कब हुई? तो 10वीं सदी में हुई थी भाई। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास, ठीक है, किसका है ये उपदेश रसायन रास? जिनदत्त सूरी का है। ठीक है, 1114 ईस्वी को जैन रास से, जो जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। ठीक है, जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसको माना जाता है? तो उपदेश रसायन रास को। इसका प्रकाशन 1114 ईस्वी में हुआ था। और इसके लेखक कौन है? जिनदत्त सूरी है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ कौन है? तो उपदेश रसायन है भी। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास, जो 1184 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसके रचयिता शालिभद्र सूरी है। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? तो शालिभद्र सूरी रहेंगे। और 1184 में इसका परिवर्तन हुआ था। और रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास को ही मिला है। उपदेश रसायन रास 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। जो उपदेश रसायन रास है, ये 80 पदों का है भी। ठीक है, और जो नृत्य गीत रासलीला काव्य है। उपदेश रसायन 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। पूछा भी गया है, पहला धर्मेतर रास ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा? संदेश रासक है।
और इसके रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। ठीक है, देसी भाषा में लिखा था, ठीक है, और एक मुसलमान ने लिखा था। कौन थे मुसलमान? अब्दुल रहमान थे। ठीक है, और इनका प्रथम काव्य कौन सा? संदेश रासक है। देसी भाषा में लिखा गया किसी मुसलमान का प्रथम काव्य संदेश रासक है भाई। आगे देखते हैं, संदेश रासक एक खंड काव्य है। कैसा है? एक खंड काव्य पूछे जाते हैं ना, विधा कैसी है? खंड काव्य ही है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। तो संदेश रासक का विषय क्या है? तो संदेश रासक में भाई विक्रमपुर की एक वियोगिनी है, उसके विरह की कथा क्या इसमें वर्णित है। ठीक है, विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है। जो संदेश रासक है इसका समय भाई विद्वानों ने 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है, यानी 12वीं और 13वीं सदी के मध्य में इसकी रचना हुई थी। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। ठीक है, रहस्यवादी कवि कौन कहे जाते हैं? तो राम सिंह कहे जाते हैं, मुनि राम सिंह कहे जाते हैं। जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं ये। और हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1050 के लगभग मानते हैं। मुनिराम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? तो मुनिराम सिंह है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी सदी के कवि जोइंदू ने से माना जाता है। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है भी, आपको ध्यान रखना है। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की है। जो जोइंदू है इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की है। कौन कौन सी इनकी पुस्तकें? एक परमार्थ प्रकाश और दूसरा योगसार। योगसार और परमार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो जोइंदू जी की है। 2 पुस्तकें हैं इनकी, काफी महत्वपूर्ण है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। कल की क्लास में भी हमने देखा था। पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्य दास, चंद्र जगनीक, सारंगधर और जोधराज को। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। ठीक है, और आरंभिक काल का इन्होंने समय क्या माना? 700 से 1444 विक्रम संवत। तो देख लेते हैं ये 19 कवि भाई जो मिश्र बंधुओं ने माने हैं। पुष्य या पुंड, ठीक है, रचना इनकी अज्ञात है। 770 विक्रम संवत समय है। अज्ञात कवि खुमान रासो इनकी रचना रहेगी। 890 विक्रम संवत। नंद कवि रचना इनकी अज्ञात है। 1137 विक्रम संवत। मसूद रचना इनकी अज्ञात है। 1180 विक्रम संवत। कुतुब अली रचना क्या है इनकी? अज्ञात रहेगी और 1180 विक्रम संवत इनका समय रहेगा। साइंदान चारण संवत्सार इनकी रचना है। 1191 विक्रम संवत इनका समय है। अकरम फेज वर्तमान है 1205 से 58 विक्रम संवत इनका समय रहेगा। चंद्र पृथ्वीराज रासो इनकी रचना रहेगी और 1225 से 49 तक इनका समय रहेगा। जगनीत जो है इनकी आला इनकी रचना है। केदार कवि रचना नहीं बता रखी, समय नहीं बता रखा। बारद वेणी अज्ञात है। 1225 विक्रम संवत इनका समय है। जलन है इनकी कोई रचना और समय नहीं बता रखा। भूपति भागवत दशम सकंद भाषा 1344 विक्रम संवत। नरपति नाल बीसल देव रासो 1354 विक्रम संवत। नल सिंह विजयपाल रासो 1355 विक्रम संवत। सारंगधर हमीर काव्य 1357 विक्रम संवत। अमीर खुसरो कोई रचना नहीं बता रही, कोई समय नहीं बता रखा। मुल्ला दाऊद नुकर चंदा की प्रेम कहानी 1385 विक्रम संवत। गोरखनाथ 40 ग्रंथ बता रखे हैं और 1407 विक्रम संवत। तो मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करण में नाथ पंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी थी। ठीक है, जब मिश्र बंधु विनोद का दूसरा संस्करण हुआ यानी अगला संस्करण हुआ उसमें नाथ पंथी और सिद्धों को सम्मिलित कर इनकी संख्या 75 तक इन्होंने पहुंचा दी थी। और पहले संस्करण में कितनी थी? 19 थी भाई। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है। ठीक है, कितने? 2 वर्गों में विभक्त किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने
इतिहास में भी, इतिहास ग्रंथ में। एक अपभ्रंश और दूसरा देश भाषा या बोलचाल की भाषा। इन दोनों जो रचनाएं हैं दो भागों में इन्होंने विभक्त किया अपभ्रंश को, अपभ्रंश भाषा और देश भाषा। आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित 12 रचनाओं को ही साहित्य में शामिल किया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है इन्होंने आदिकाल की सिर्फ 12 रचनाओं को ही साहित्य में शामिल किया है। अपभ्रंश की रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी, आपको ध्यान रखना भाई, ये पूछी भी जाती है। अपभ्रंश की रचनाएं विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये अपभ्रंश की रचनाएं हैं। देश काव्य की रचनाएं कुमार रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, इसका आला का मूल रूप है भाई, आलाखंड भी इसको कहा जाता है। कुमार खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली, ये देश भाषा काव्य की रचनाएं हैं और ये अपभ्रंश की रचनाएं हैं। 4 अपभ्रंश की है और 8 क्या है, देश भाषा काव्य की रचनाएं। टोटल 12 रचनाओं को, ठीक है, साहित्य में स्थान दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के दरबारी राज दरबार में रहते थे भाई, यानी दरबारी कवि थे भाई हेमचंद्र। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, सिद्ध हेम नाम, जो सिद्ध हेम है इनका व्याकरण प्रसिद्ध है हेमचंद्र जी का। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में माना जाता है। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों का नाम निम्न है: कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाम वाला कोश। तो ये हेमचंद्र जी की काफी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, पेपर में पूछी गई है। कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदानुशासन और देसी नाम वाला कोश। भाई आगे देख लेते हैं, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणि माना गया है। तो हेमचंद्र को क्या है, प्राकृत का पाणि भी कहा जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्व्याश्रय काव्य की भी रचना की थी। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। ठीक है, जो सोमप्रभ सूरी थे गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे। इनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नाम एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा था। ठीक है, गद्य पद्य था ये सोमप्रभ सूरी का, कुमारपाल प्रतिबोध, और 1241 विक्रम संवत इसने इसकी रचना हुई थी और संस्कृत प्राकृत काव्य था भैया। जैन आचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की थी। तो प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ किसका है, तो आचार्य जैनाचार्य मेरुतुंग का है। किसका है, प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ जैनाचार्य मेरुतुंग का है और 1361 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था संवत। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दोहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहा जाता है। एक अपभ्रंश काव्य को क्या कहा जाता है, दोहा विद्या भी कहा जाता है। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, अपभ्रंश से पहले क्या है, वही दोहा का प्रयोग नहीं होता है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंतर्गत प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया था। ठीक है, प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। ठीक है, जो लक्ष्मीधर है इन्होंने प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ की रचना की, कब की, 14वीं शताब्दी में। और प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना भी की गई है भाई। आगे है, प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने की थी। तो प्राकृत पैंगलम की टीका किसने लिखी थी, वंशीधर नामक किसी विद्वान ने। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया था। सारंगधर पंक्ति में
बहुत से साबर, मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसके रचनाकार सारंगधर को ही बताया है। तो हम्मीर रासो के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको बताया? तो सारंगधर ने को ही बताया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। श्री सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे। ठीक है, चंद की औलाद में क्या थे? सारंगधर हुए थे। ये किसके अनुसार है? श्री सिंह सेंगर के अनुसार है, जिन्होंने हम्मीर गेरा और हम्मीर काव्य भाषा में बनाया था। सारंगधर कृत सारंगधर पत्ती संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है। ठीक है, जो सारंगधर पत्ती है इस संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्य कोश है और ये किसकी रचना? सारंगधर की है भाई। किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। श्री मल्ल देव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्री कंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेखनीय है। ठीक है, एक श्लोक दे रखा है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इसको देख लेना भाई। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुमान व्यक्त किया है। ठीक है, जो डॉक्टर बच्चन सिंह है इन्होंने एक अनुमान व्यक्त किया कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सारंगधर को कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता किसने माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है भाई। आगे है भाई सिद्ध साहित्य। ठीक है, श्रैपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। जो श्रैपा है इनको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, और उनके नाम देख लेते हैं। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने श्रैपाद ही है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के व्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में ही आता है। व्रजयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा है। जो व्रजयान है भाई इसका केंद्र कहाँ पर रहा? तो श्री पर्वत पर रहा है। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा था। काफी बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया कि यह एक ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। आगे है, कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्रायुक्त वाणी बताया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने, कौन भाई? पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया है कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। आगे देखते हैं, ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना। काफी बार पेपर में पूछी गई है। ठीक है, नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। जो वर्ण रत्नाकर रचना है ये 14वीं शताब्दी में से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और एक मैथिली ग्रंथ है और इसमें जो 84 सिद्ध है इनके नाम दिए गए हैं। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उल्टबासियां लिखने लगे। राहुल सांस्कृत्यायन ने सहपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। विनयतोष भट्टाचार्य ने सहपाद का समय विक्रम संवत 690 या 633 ईस्वी स्थिर किया है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए गए हैं जिन्हें दोहा कोश प्रसिद्ध है। ठीक है, जो सहपाद जी हैं इनके 32 ग्रंथ बताए गए हैं लिखे हुए, जिनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? दोहा कोश है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा में श्रैपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। ना जाने कितनी बार एस्टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बौद्ध गान और दोहा के संपादक कौन है? तो हरप्रसाद शास्त्री जी रहेंगे। ठीक है, और बौद्ध गान और दोहा में किसके दोहे संग्रहित है? तो किसके? सहपा के और कृष्णाचार्य के दोहे संग्रहित है। ठीक है, घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे है, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। तो क्या कहा है? प्राचीन बंगला कहा है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने
किया है? ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। भाई दोहा कोश का संपादन किसने किया है? तो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची जी ने किया है। दोहा कोश में तिलोपा, सैपा, कणप्पा के दोहे संग्रहित है। जो दोहा कोश है इसमें किस किस के दोहे संग्रहित है? तिलोपा, सैपा और कणप्पा के। सैपा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है, तो देख लेते हैं भाई। सैपा की जीवन दृष्टि: सहज संयम, पाखंड और आडंबर विनाश, उसके बाद गुरु सेवा, फिर सहज मार्ग, फिर उसके बाद महासुख की प्राप्ति। आगे देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, तो क्या लिखा ये भी देख लेते हैं। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सैपा में ही दिखाई देता है। ठीक है, कथन हम देखते हैं ना, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, और जब हम थ्योरी क्लास करते हैं तो कथन क्या है, इन्हीं में से पूछे जाते हैं। बच्चे इतने परेशान रहते हैं, पता नहीं ये कथन कहाँ से आते, कहाँ से आते, कहाँ से आते हैं। तो प्लीज बुक है आपके पास, उसको अच्छी प्रकार से रीड करें और साथ ही मेरी क्लास देखें, आपको काफी मदद मिलेगी और आपको पता भी चल जाएगा कथन कैसे और कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सैपा में ही दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और एदवे व्रज ने दिया है। ये सैपा के तो शिष्य थे, ठीक है, और लुइपा के गुरु थे सबरपा। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा था। ठीक है, जो सबरपा जी है ये सबरों की वेशभूषा में रहते थे और इसी कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा है। इनका जन्म क्षेत्रीय कुल में सन 1780 ईस्वी में हुआ था। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो सबरपा की कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध है? तो चर्यापद प्रसिद्ध है भाई। चर्यापद एक प्रकार का गीत है। चर्यापद क्या है? एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। ठीक है, अनुष्ठानों के समय क्या गाया जाता है? तो चर्यापद गाया जाता। ध्यान रखना, चर्यापद संध्या भाषा की दृष्टिकूट में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। ठीक है, जो दृष्टिकूट वाली रचनाएं होती है उसका क्या होता है? दृष्टिकूट का मतलब ही क्या होता है? दोहरे अर्थ वाली रचनाएं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठिक अपभ्रंश में हुई तथा चर्यापदों की अववट में हुई थी। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासन काल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुइपा सबरपा के शिष्य थे। ठीक है, सबरपा किसके शिष्य थे? सैपा के। ठीक है, और लुइपा किसके शिष्य थे? सबरपा के भी। ये ध्यान रखना है, क्रम में पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आगे है भी। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। पूछा भी गया है 84 सिद्धों में किसका स्थान सबसे प्रथम और सबसे ऊंचा माना गया? तो लुइपा का माना गया है। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकप्पा और उनके मंत्री डेंगिप्पा इनके शिष्य हो गए थे। डोम्बिपा का जन्म मगध के क्षेत्रीय वंश में सन 1840 ईस्वी के आसपास में हुआ था। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए गए हैं। जो डोम्बिपा है इनके द्वारा लिखित 21 ग्रंथ बताए गए, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, उपदेश आदि प्रसिद्ध है। ये तीनों के तीनों ग्रंथ किसके हैं? डोम्बिपा जी के रहेंगे। आपको ध्यान रखना है, ये रचनाएं आपको सभी की याद रखनी है। डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे। जो डोम्बिपा ये किसके शिष्य थे? विरूपा के थे। कणप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। ठीक है, जो कणप्पा है ये सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि थे। कणप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 1820 ईस्वी में हुआ था। राहुल संस्कृत्यान के अनुसार कणप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ठीक है, अब देख लो ये कोटेशन यहाँ से एक और बन गई है। ठीक है, राहुल सांस्कृत्या ने क्या कहा है? कणप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कणप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, ये किसने कहा या किसका कथन है? ठीक है, अगर जो बच्चा इस क्लास को ध्यान पूर्वक देखता है तो आराम से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। कणप्पा बिहार के सोमपुरी स्थान में रहते थे और जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था इन्होंने। अब इसके बाद जैन साहित्य करेंगे। सिद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हम देख लेते हैं। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार
हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। ठीक है, जो जैन साधु थे इन्होंने अपने मत का प्रसार कहाँ पे किया था? पश्चिमी क्षेत्र में किया था। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है, क्या है? रिपुदारण रास। ठीक है, ये रास काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसमें है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ये रास काव्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है रिपुदारण रास, तथा इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। जिनदत्त सूरि द्वारा रचित उपदेश रसायन अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। ठीक है, जो उपदेश रसायन है ये अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है भाई, और इसके लेखक कौन है? जिनदत्त सूरि है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास तथा रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है भाई। और दूसरा रास या रासक काव्य कौन सा है? कौन सा है भाई? संदेश रासक है, और इसके रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान जी है, और ये अपभ्रंश भाषा का ही ग्रंथ रहेगा। अगला क्वेश्चन आगे है भाई, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? पंच पांडव रचित रास। क्या है? पंच पांडव रचित रास क्या है? ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? तो पंच पांडव रचित रास है भाई। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरि द्वितीय को माना जाता है। ठीक है, पंच पांडव रचित रास के लेखक कौन है? शालिभद्र सूरि द्वितीय रहेंगे। इसका रचना काल 1350 ईस्वी था भाई। जो पंच पांडव रचित रास है इसका रचना काल कितना बताया है? तो 1350 ईस्वी बताया है। आगे है, मुनिजिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य किस किसने माना है? तो मुनिजिन विजय ने माना है, डॉक्टर दशरथ ओझा ने माना है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है भाई। ठीक है, और भरतेश्वर बाहुबली के लेखक कौन है? शालिभद्र सूरि रहेंगे। आगे है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी भी? 1184 ईस्वी में हुई, तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली रास में किसका चित्र वर्णन है? भरतेश्वर और बाहुबली का। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। ठीक है, जो भरतेश्वर बाहुबली रास है ये क्या है? 205 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। आगे देखते हैं, भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजिन विजय ने किया। संपादन किसने किया? मुनिजिन विजय ने किया। ठीक है, रचनाकार कौन थे? शालिभद्र सूरि थे भाई। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत शावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना किसको माना है? तो शावकाचार्य को माना है। शावकाचार्य के लेखक कौन है? तो आचार्य देवसेन रहेंगे, और आचार्य देवसेन जैन आचार्य थे। आगे देख, सन 933 ईस्वी में शावकाचार्य की रचना की है। तो शावकाचार्य का रचना काल क्या रहेगा? ठीक है, क्या समय रहेगा? 933 ईस्वी। शावकाचार्य में, ठीक है, जो शावकाचार्य है इसमें 250 दोहे हैं, और 250 दोहों में शावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ है, ठीक है, न्याय चक्कर, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्व सार तथा साम्य धम्य दोहा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना जो देवसेन जी हैं इनके ग्रंथ आपके सामने हैं, कहीं पर आप नोट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, इन ग्रंथों में इनका न्याय चक्कर बहुत प्रसिद्ध है। जितने भी ग्रंथ बताए गए हैं इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा ग्रंथ का? न्याय चक्कर है। देवसेन के न्याय चक्कर को लघु न्याय चक्कर का नाम भी दिया गया है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिनमें इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। ठीक है, जैनाभास का नाम दिया है। आगे देखते हैं, चक्कर की रचना देवसेन के शिष्य माल्य धवल ने की है। ठीक है, माल्य धवल है ये किसके शिष्य थे? तो देवसेन के शिष्य थे। ठीक है, देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है।
वृद्ध नयन चक्कर का वास्तविक नाम दव्य सहाय प्यास है। ठीक है, काफी बार पूछा गया। दव्य सहाय प्यास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। द्रव्य ग्रंथ दोहाबंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राक्त में गाथा बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे बताया गया है वृद्ध नयन चक्कर की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने की थी। ठीक है, तो दव्य सहाय प्यास के लेखक कौन है? माइल धवल रहेंगे। वास्तविक नाम हम बताया इसका दव्य सहाय प्यास, और काफी बार पेपर में पूछा भी गया है। आगे है दव्य स्वभाव प्रकाश या दव्य सहाय प्यास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। ठीक है, पहले कैसी भाषा में लिखा गया था? पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। दव्य सहाय प्यास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। ठीक है, जो दव्य सहाय प्यास है अब किस भाषा में मिलती है? प्राकृत भाषा में हमें देखने को मिलती है भैया। आगे है दव्य सहाय प्यास माइल धवल की रचना है। आगे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, दव्य सहाय प्यास किसकी रचना? माइल धवल की रचना रहेगी। सालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया था। जो सालिभद्र सूरी है इनके बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह किसने किया था? तो इनके ही शिष्य थे सीवी, इन्होंने किया था भाई। आगे देखते हैं, आसगु नामक कवि ने जालोर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघुखंड काव्य चंद्रबाला रास नाम से लिखा है। ठीक है, जो आसगु कवि थे इन्होंने जालोर में लगभग 1200 ईस्वी में, कभी 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का, कितने छंदों का? 35 छंदों का एक क्या है? लघुखंड काव्य। क्या है भाई? एक लघुखंड काव्य है, उसको 35 छंदों में है। ठीक है, 1200 ईस्वी के आसपास इन्होंने ये लिखा है, और ये क्या है? एक लघुखंड काव्य की श्रेणी में आता है। आसगु ने जीव दयाए रास, क्या भी? जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। जो आसगु कवि है इन्होंने जीव दया रास नामक एक ग्रंथ की भी रचना की है, जो काफी महत्वपूर्ण है। जिन धमसूरी ने 2000, तो स्तुलिभद्र रास के रचनाकार कौन है? जिन धमसूरी है, और 1209 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था इस रचना का। स्तुलिभद्र रास में रचयिता का नाम जिणधाम मिलता है। क्या मिलता है? जो स्तुलिभद्र रास है इसमें रचयिता का नाम जिणधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। आगे है विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिराज की रचना 1231 ईस्वी के आसपास की थी। रेवंत गिरिराज किसकी रचना है? तो विजय सेन सूरी की रचना रहेगी। रेवंत गिरिराज में जैन तीर्थ रेवंत गिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है भाई। ठीक है, हमें रचनाओं का जो विषय है वो भी इससे मिल रहा है, तो ध्यान से क्लास को जरूर से जरूर देखे भाई। रेवंत गिरिराज 4 कड़वकों में विभक्त है। ठीक है, अगर आपको कड़वक शैली पता करनी है तो शॉर्ट जाके देख सकते हैं। शॉर्ट में मैंने कड़वक शैली के विषय में बताया है। ठीक है, शॉर्ट भी डालती हूँ, उनको भी आप जरूर से जरूर देखें, आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है शॉर्ट वीडियो भी। रेवंत गिरिराज की ही भांति कवि पलहन द्वारा रचित आबूरास, आबूरास के लेखक कौन है? पलहन है। कौन है? पलहन में। आबूरास में भी, आबूरास 1232 ईस्वी में रचित है, में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। तो आबूरास जो है इसमें किसका वर्णन किया है? तो जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। और आबू राज जो है ये रचना किसकी है? तो पलहन की है। किसकी है? पलहन की ये रचना रहेगी भाई। मुनि सुमति गणी, कहीं पर सुमति गण भी मिल जाता है हमें लिखा हुआ। ठीक है, मुनि स्मृति गणी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुए। इसमें 58 छंद है। कितने हैं नेमिनाथ रास में छंद? 58 है, और 1213 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। चौपाई छंद में 12 मासा का, चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन, ठीक है, विनय चंद सूर्य द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से हमें मिलता है, चौपाई से माना जाता है भाई। आगे है विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं देख लेते हैं। मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित्र,
क्या भी उवैस माला कहाणाए छप्पे, क्या भी उवैस माला कढ़ाए छप्पे आदि ये विनय चंद्र सूर्य जी की रचनाएं रहेंगी भाई। आगे देखते हैं जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं काव्य। क्या भी जैन रास परंपरा के अन्य कवि और काव्य हम देख लेते हैं। प्रमुख कवि और इनकी रचनाएं देखते हैं। जैन रास परंपरा के ये कवि है, ठीक है, और जो अन्य कवि है उनको हम देखते हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो प्रमुख कवि और रचनाएं, प्रज्ञा तिलक कछुली रास 1306 में, देलहन गए सुकुमार रास 14वीं सदी सॉरी भाई, सार मूर्ति जिन पद सूरी पट्टाभिषेक रास 1333 ईस्वी में, अभय देव सूरी जय तिहुवन चंद्रमुनि पुराणसार कर्ण कामन मुनि करकंडन चरिये भाई, कवि अणयादि सुदर्शन चियु चिन्वल्ल सूरी शंगपट्टम योग चंद्रमुनि प्रसिद्ध दोहाकार योगसार जिनदत्त सूरी चचरी काल स्वरूप पुलक एवस रसायन यानी उपदेश रसायन जिनदत्त सूरी की रचना है, ठीक है। अब उपदेश रसायन का दूसरा नाम क्या है? एवस रसायन। हरिभद्र सूरी की ललित विस्तारा धुरताख्यान जसहर चरियु संबोधन प्रकरण नेमी ना है चरियु। सोमप्रभ सूर्य की रचना कुमारपाल प्रतिबोध। क्या है सोमप्रभ सूर्य जी की रचना? कुमारपाल प्रतिबोध। जिन पदम सूर्य की है स्थूली भद्र फागु। धर्म सूर्य की है जम्बू स्वामी रासा। जमदेव सूर्य की है, क्या भी जमदेव सूर्य की रचना है संगपति समरा रास। राजशेखर सूर्य की है नेमिनाथ फागवे। आगे देखते फागु काव्य देख लेते हैं भाई। आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है। ये फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु यानी बसंत प्राकृत के फागु और हिंदी में फाग से मानी गई है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिन चंद्र सूरी द्वारा रचित जिन चंद्र सूरी फागु यानी 1284 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। फागु काव्य का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य, ठीक है। काफी बार पेपर में पूछा गया फागु काव्य का क्या अर्थ है, तो वसंत ऋतु का काव्य है। जिन चंद्र सूरी है जिन चंद्र सूरी है, इसमें 25 छंद है। श्री भद्र फागु यानी श्री फागु फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है, ठीक है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य कौन सा है? तो श्री स्तुली भद्र फागु, ये फागु काव्य का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने की थी। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का वर्णन है। आगे देखते हैं पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबंध है। बसंत विलास फागु संयक अनेक रचनाएं मिलती है, जिनमें से एक 14वीं सदी की तथा दूसरी 16वीं सदी की रचना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने पश्चिम पूरक वसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया है। किया है भाई माता प्रसाद गुप्त ने, तो वसंत विलास फागु का किया है। वसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक सिंगारिक काव्य है। कैसा है? सिंगारिक काव्य है। इसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलास पुहारी चित्रण है। कैसा चित्रण है? मनोहारी चित्रण है भाई। नाथ साहित्य देख लेते हैं। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की व्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है, ठीक है। जो गोरखनाथ का नाथ पंथ है ये भी बौद्धों की व्रजयान शाखा से निकला हुआ है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना का आरंभ हुआ था। क्यों हुआ था भाई हठ योग का आरंभ? क्योंकि जो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना थी उसकी प्रतिक्रिया में ही नाथ पंथियों की हठ योग साधना का आरंभ हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मार्ग योग संप्रदाय अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है, पेपर में पूछी गई है।
ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है नाथ पंथ के भी। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार जो है इसका क्या अर्थ है? सूर्य। है का क्या अर्थ है? सूर्य। जो हठ योग है ना, उसके है का नाम सूर्य है और ठय का नाम क्या है? चंद्र है। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में षष्ठ चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने ही चलाया है। ठीक है, हिंदी साहित्य में जो षष्ठ चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया है? गोरखनाथ ने ही चलाया है भाई। आगे देखते हैं, गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मछेंद्र नाथ था। मछेंद्र नाथ को मीन नाथ और मच्छंदर नाथ भी कहते हैं। मच्छंदर नाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। तो हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको माना है? मिश्र बंधुओं ने तो गोरखनाथ को माना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 9वीं सदी का मानते हैं। जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, गोरखनाथ का जन्म 9वीं सदी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 13वीं सदी बताते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है और रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने गोरखनाथ का समय 13वीं सदी बताया तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इन्हें 11वीं सदी बताया है। ठीक है, जो पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी है, इन्होंने गोरखनाथ का समय 11वीं सदी बताया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मंडित भारतवर्ष में दूसरा नहीं है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है भाई, एक अच्छे प्रकार से आपको ध्यान में रखनी है। आगे है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखबानी के नाम से किया है। ग्रंथ है, इसका संपादन किसने किया है और किस नाम से किया है? तो गोरखनाथ के 14 ग्रंथों का संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखबानी नाम से किया है। भाई किसी प्रकार भी घूम फिरा के क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। गोरखबानी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं भाई गोरखनाथ के ग्रंथ, क्योंकि पेपर में पूछे गए हैं। शब्द पद, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नर्वे बोध, आत्म बोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंदर, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, 11 चौंतीसा और पंच मात्रा। ये भाई गोरखनाथ के ग्रंथ है जो गोरखबाणी में संकलित है। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ भी बताए गए हैं। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मातंड, शक्ति संगम तंत्र, निर्जन पुराण, विराट पुराण, गोरख शतक, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि इत्यादि ये गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ बताए गए हैं। आगे है, 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंदर विभु या मच्छंदर नाथ की वंदना भी की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है भाई? 9 मानी गई है। गोरख सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह, इसमें 9 नाथ है भाई और नव प्रवर्तकों के नाम बताए गए, यानी 9 नाथों के नाम बताए गए हैं। देख लेते हैं, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलिया अर्जुन भाई। क्या भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नवनाथों का निम्नलिखित नाम बताए, तो देख लेते हैं कौन कौन से नाम बताए हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिनाथ, मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जवालांद्रनाथ, भर्तृनाथ और गोपीचंद्र नाथ। आदिनाथ को परवर्ती संतों में शिव माना है। जो आदिनाथ है, आदिनाथ को परवर्ती संतों ने क्या माना है भाई? शिव माना जी थे। इनका पूरा नाम क्या था? चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे।
जो चौरंगी नाथ है ये किसके शिष्य थे? गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूर्ण भक्त नाम से भी प्रसिद्ध थे। ठीक है, पूर्ण भक्त नाम से कौन प्रसिद्ध थे? चौरंगी नाथ प्रसिद्ध थे वे। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। ठीक है, जो बालनाथ है ये किसको कहा जाता है? तो जलंधर को कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्धो दोनों में ही गिना जाता है। पूछा, ठीक है, नाथों में रसायनी किसको माना जाता है? नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ में जोगियों की कनफटा भी कहा जाता है। जो नाथ पंथ में जोगी थे इनको कनफटा भी कहा जाता है। नाथ पंथियों की भाषा सद्दुकड़ी भाषा थी। ठीक है, कैसी थी नाथ पंथियों की भाषा? सद्दुकड़ी थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। ठीक है, जो सद्दुकड़ी थी इसका ढांचा कैसा था? तो खड़ी बोली लिए हुए कैसा था? राजस्थानी भाषा था भाई। आगे है, गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रहण, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिया जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। ठीक है, जो गोरखनाथ जी है इनकी रचनाओं में किस किस का वर्णन हुआ है? तो गुरु महिमा का हुआ, इंद्रिय निग्रह का हुआ है, प्राण साधना का हुआ, वैराग्य मन साधना का हुआ है, कुंडलिनिया जागरण का हुआ है, शून्य समाधि का वर्णन हुआ है गोरखनाथ की रचनाओं में। मछेंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। क्या था भी? मछेंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय, क्या काल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? मछेंद्र नाथ की है। इसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। देखो भाई, ये रचना तो किसकी है? मछेंद्र नाथ की है और इसका संपादन किसने किया है? काल ज्ञान निर्णय का प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। अब देख लेते हैं रासो साहित्य, काफी महत्वपूर्ण साहित्य भी, काफी बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल में किया है भाई, वीर गाथा काल के नाम से किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो बीसल देव रासो रहेगा। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है, तो देख लेते हैं कैसे बताइए रासो शब्द की व्युत्पत्ति। विद्वान, प्रस्तुता और मूल शब्द। गारसा दत्तासी ने रासो से बताई है, हर प्रसाद शास्त्री ने राजयस से बताई है, नरोत्तम स्वामी ने रासक से बताई है, कवि श्यामल दास ने रहस्य से बताई है, काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से बताई है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रासों की उत्पत्ति रासायन, रास या रासों से बताई है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से बताई है रासों की उत्पत्ति। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक या उपरूपक से बताई है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राउस या रस से बताई है। दशरथ शर्मा ने रासक से बताई है। माता प्रसाद गुप्त ने विरासक से। गणपति चंद्र गुप्त ने रासक, फिर रास, फिर रासा, फिर रासु, फिर रासो शब्द से रासों की उत्पत्ति बताई है भाई। आगे देखते हैं, रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है ये। तो देख लेते हैं, कवि है, रचना है, उसका फिर समय दे रखा, फिर उसका रस दे रखा, किस रस में थी वो रचना, फिर उसका अध्याय भी दे रखा है, फिर उसकी भाषा भी दे रखी है, फिर उसका काव्य रूप भी हमें यहाँ पर बता रखा है। तो पहले देखते हैं रासो परंपरा की रचना। दलपति विजय, ठीक है, इसके रचना दलपति विजय जी की रचना कौन सी है? खुमान रासो है। खुमान रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की है। इसका समय 9वीं सदी था। ठीक है, ये वीर रस में लिखी गई थी और राजस्थानी भाषा में थी। इसका काव्य रूप कैसा था? ये प्रबंध काव्य थी। बिसल देव रासो, इसके कवि नरपति नाल है। 1212 ईस्वी में इसका समय रहेगा। सिंगार रस प्रधान रचना है ये, 4 खंड है इसमें और ये क्या है? एक वीर गीत है। जगनिक परमान रासो इनकी रचना रहेगी और परमान रासो का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड भी है। 1230 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। इसका समय रहेगा। वीर रस में ये लिखी गई है। ठीक है, ये भी क्या है? एक वीर गीत है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई जी की रचना है। वीर और सिंगार रस है इसमें। 69 समय या सरग रहेंगे। डिंगल भाषा में लिखी गई और क्या है? प्रबंध काव्य है। जयचंद प्रकाश केदार भट्ट की रचना है। 1224 इसका समय रहेगा। वीर रस में लिखी गई है, ये भी प्रबंध काव्य है। जयमंक जस चंद्रिका, जयमंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना है। 1243 समय रहेगा। प्रबंध काव्य है ये। हमीर रासो साड़ंगधर की रचना है। ठीक है,
विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है, वीर रस में लिखी गई है, 42 छंद है और क्या है, एक वीर गीत है ये। रणमल छंद श्रीधर की रचना रहेगी, 1454 में इसका समय है, वीर रस में लिखी गई है, 70 छंद है इसमें, डिंगल भाषा रहेगी इसकी और वीर गीत है भैया। अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, क्या लिखा देख लेते हैं। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम काव्य है भाई। चंद्रबरदाई जी को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने, और इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जाता है। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को किसने कहा, तो मिश्र बंधु ने कहा है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच हमेशा ही क्या है, मतभेद रहा है, वो देख लेते हैं भाई। किसने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है, कौन से विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है, तो देखते हैं। प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक पूछा जाता ना, पृथ्वीराज रासो को कौन से विद्वान ने प्रमाणिक माना है, 3 ऑप्शन गलत दे देंगे और जो चौथे वाला वो ठीक दे देंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पर देख लेंगे पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक किसने माना है, अप्रमाणिक किसने माना और अर्ध प्रमाणिक किसने माना है, ये देखते हैं भाई। श्याम सुंदर दास ने प्रमाणिक माना है, मिश्र बंधु ने प्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने भी प्रमाणिक माना और कर्नल टार्ड ने भी प्रमाणिक माना है। तो 4 ये हमारे पास विद्वान है जिन्होंने प्रमाणिक माना। श्याम सुंदर दास ने प्रमाणिक माना, मिश्र बंधु जी ने प्रमाणिक माना, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने भी प्रमाणिक माना और कर्नल टार्ड ने भी इसको प्रमाणिक माना है। अप्रमाणिक किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रमाणिक माना है, देवी प्रसाद ने भी अप्रमाणिक माना है, कविराज श्यामल दास ने भी अप्रमाणिक माना है, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा इन्होंने भी अप्रमाणिक माना है, बुलर ने भी अप्रमाणिक माना है और मुरारी दान ने भी अप्रमाणिक माना है। और अर्ध प्रमाणिक किसने माना है, मुनि जन विजय ने भी अर्ध प्रमाणिक माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अर्ध प्रमाणिक माना है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भी अर्ध प्रमाणिक माना है और डॉक्टर दशरथ ओझा ने भी अप्रमाणिक माना है। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद निम्न कवित है, छप्पे है, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या है। चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। ठीक है, छप्पे छंद का विशेषज्ञ किसको माना जाता है, तो चंद्रबरदाई जी को माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। पूछा भी गया सुख सुखी संवाद के रूप में पृथ्वीराज रासो को किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद के रूप में रचित रचना किसको माना है, तो पृथ्वीराज रासो को माना। किसी प्रकार से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डॉक्टर बुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था। ठीक है, किसके आधार पर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था, तो पृथ्वीराज विजय रचना है, इसके आधार पर भाई इन्होंने अप्रमाणिक घोषित किया था पृथ्वीराज रासो को। और पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, तो जयानक की ये रचना रहेगी। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने पूरा किया था। ठीक है, जो पृथ्वीराज रासो है ये क्या है, अधूरी रचना थी। ठीक है, और ये चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने इसको पूरा किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो क्या है, एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी भी है। ठीक है, पहले तो डॉक्टर बच्चन ने कह दिया भाई एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में फिर उन्होंने कह दिया राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये पृथ्वीराज रासो को कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नालकृत बिसल देव रासो में ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 12 मासा का वर्णन कहाँ पे मिलता है, बिसल देव रासो में मिलता है। बिसल देव रासो किसकी रचना है, नरपति नाल की रचना रहेगी। कैमास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय या सरग है। कैमास, ठीक है, पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय या सरग है।
आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बिसल देव रासों को स्वीकार किया है। परमार रासों में आला उदल नाम क्या भी आला और उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है भी। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आला खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में गाया जाता है भी। पूछा जाता ना आला खंड किस मौसम में गाया जाता, तो बरसात ऋतु में गाया जाता है। तो विद्यापति 1350 से लेकर 1450 ईस्वी तक ये विद्यमान थे। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। क्या था भाई? विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। जो विद्यापति थे ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक ग्राम के निवासी थे भी। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ हम देख लेते हैं। तो विद्यापति ने भी संस्कृत भाषा में भी ग्रंथ लिखे, अवध में भी लिखे और मैथिली भाषा में भी ग्रंथ लिखे थे। एक तरफ संस्कृत भाषा के ग्रंथ दे रखे, दूसरी तरफ अवध के और तीसरी तरफ मैथिली भाषा के इनके ग्रंथ रहेंगे जो हम देखेंगे। तो संस्कृत भाषा के है सेव सर्वश्रेष्ठ, गंगा वाक्यावली, अवध के कीर्तिलता, कीर्ति पताका। मैथिली भाषा की इनके ग्रंथ है पदावली, गोरक्ष विजय, ये क्या है? एक नाटक रहेगा। ठीक है। संस्कृत भाषा का दुर्गा भक्तरंगनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और गया पतलक, वर्ण कीर्त है। ये संस्कृत भाषा के इनके ग्रंथ है विद्यापति के। अवध भाषा के कीर्तिलता, कीर्ति पताका हो गए और कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है भाई, यानी चित्रण किया गया है। और जो गोरक्ष विजय है जो एक नाटक है, ये गोरक्ष विजय का जो गद्य भाग है संस्कृत में तो पद्य भाग मैथिली भाषा में है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। पूछा जाता के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को सिंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है। तो देख ले कौन से विद्वान ने भाई विद्यापति को सिंगारिक माना है, कौन से ने भक्त कवि माना और कौन से ने रहस्यवादी कवि माना है। तो देखते हैं। सिंगारिक कवि भाई विद्यापति को हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी ने, ठीक है, विद्यापति को सिंगारिक कवि माना है। और भक्त कवि विद्यापति को बाबू ब्रजनंदन साहे, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है भाई, ठीक है। और रहस्यवादी कवि विद्यापति को जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र ने माना है रहस्यवादी कवि विद्यापति को। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। जो बच्चन सिंह है, डॉक्टर बच्चन सिंह, इन्होंने विद्यापति को क्या कहा है? जातीय कवि कहा है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेव उपासक स्वीकार किया है। तो भाई हरप्रसाद शास्त्री जी ने विद्यापति को पंचदेव उपासक की स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के सिंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ठीक है, नागिन की लहर पदावली के सिंगारिक पदों को किसने कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। किसी प्रकार से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्यापति को सिंगारिक रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। सिंगार रस के सिद्ध वाक कवि विद्यापति को किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है, काफी बार पूछी गई है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित भी किया है, जो निम्न है। विद्यापति को भाई अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, कवि शेखर भी कहा जाता है, कवि कंठार भी कहा जाता है, नव कवि शेखर भी कहा जाता है, खेलन कवि भी कहा जाता है, दशावधान भी कहा जाता है, पंचानन भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल आदि भी कहा जाता है। तो ये नाम सभी विद्यापति के हैं। कई बार पूछा गया ना, मैथिल कोकिल कौन से कवि को कहा जाता? तो विद्यापति को कहा जाता है। खेलन कवि किसको, कौन से कवि को कहा जाता है? विद्यापति को। अभिनव जयदेव विद्यापति को।
कवि कंठहार विद्यापति को। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। जो विद्यापति थे शैव संप्रदाय से संबंधित थे। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। महत्वपूर्ण पद्यांश इस प्रकार है, देख लेते हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां काफी बार पेपर में पूछी गई है। ये कीर्तिलता से है, देसिल बैना सब जन मिठा ते संग जप्पो अवहट्टा। काफी बार पूछी गई पंक्ति है, विद्यापति जी की और कीर्तिलता से ली गई है। रजलद असलान बुद्धि भिक्षक बले हारल, पास बैसी विश्वासी राय गैनसर मारल जी की पंक्तियां रहेगी। ठीक है, कीर्तिलता से मारन तराल रन रोल पड्डू मैंने हाहा सद हुए, सुर सराय नेयर नर अर रमणी बाम नयन पपफुरु धू। तो कीर्तिलता से ये पंक्तियां। कथु तुरुक बरबर बरकर, क्या भी कथु तुरुक बरकर बार जायते बेगार धर, धरी आनंद भामन बउआ मथा चढ़ावे ई गाय का चौआ, हिंदू बोले दुरही निकार छोटो तुर्को बबकी मार। जय, अगली पंक्ति है, जय सुरसा हो संयमम भाषा जो जो गुंज हिसु पंचसा, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। अगली पंक्ति है, पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावे पुन्नु। ये भी काफी बार पंक्ति पूछी गई है इनकी। ठीक है, पुरुष कहानी हो कहो जसु पंथावे पुत्रु। अगली पंक्ति भी काफी बार पूछी गई है, बाल चंद विज बहु भाषा दुहु नहीं लगन दुजन हासा। तो एक कीर्तिलता से थी भी सभी पंक्तियां। पदावली से पंक्तियां देख लेते हैं। खने खने नयन कोन अनुसुरई, खने संत धूली तनु भरई। अगली पंक्ति है, सुधा मुख के बिही निर्मल वाला, अपूर्व रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजय माला। अगली पंक्ति है, सरस बसत समय भला पावली, दक्षिणी पवन वह धीरे, सपनु रूप बचने एक भाषी मुख से दूरी करु चीरे। तो ये पदावली से है। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण कोटेशन, ध्यान रखना है। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक भी माना जाता है। आगे हम अमीर खुसरो जी को देखेंगे। 153 से 1325 ईस्वी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अभी काफी बार पेपर में पूछा गया है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। ठीक है, आदि कवि कहे जाते हैं अमीर खुसरो खड़ी बोली के। अमीर खुसरो दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा है। जो अमीर खुसरो जी हैं, इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। ठीक है, कवियों में राजकुमार की संज्ञा ठीक है अमीर खुसरो को किसने दी है? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने दी है। और अमीर खुसरो को महाकवि किसने कहा? तो ईश्वरी प्रसाद जी ने ही कहा है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण है खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने और गजल आदि भी। अमीर खुसरो की पहेलिया और मुकरियों में उक्ति व चिट्टे की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश देख लेते हैं। देखते हैं, चैमन तूतिये हिंदुम और रासत पुरुषे, जे मन हिंदू पुरुषे का नाच गोयम। अर्थात मैं मन की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। अब इनकी पहेलियां देख लेते हैं अमीर खुसरो की। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो क्या है भाई पहेली का आंसर? आकाश। आगे देखते हैं, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो इसका क्या आंसर होएगा? दिया बाती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़े होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। तो क्या है? पाजामा। अर्थक ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा।
क्या भी अर्थक ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। तो क्या है, दर्पण है। अब ब्रज भाषा रूप देख लेते हैं अमीर खुसरो की पहेलियों का। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को भानी, तन वाको सरगा जो पानी। अगली पंक्ति है, चाम मास वाके नहीं, नेके हाड़ हाड़ में वाके छेदे। मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसंत है कैसे। दोहे और गीत इनका ब्रज भाषा में ये भी देख लेते हैं। उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित तो ध्यान। देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो नैन सुहाग की जागी, पी पी के संग। तन मेरी मन पीऊ को, दो भय एक रंग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारी केस। चल खुसरो घर आपने, रैन चहु दसु देश। तो काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां काफी बार पेपर में पूछी भी गई है। आगे पंक्तियां की, मोरा जोबना नवेलरा, भयो है गुलाल। कैसे गर्दीनी कस मोरी माल। सूनी सेज डरावन लागे, विरहा अग्नि मोही डस डस जाए। अगली पंक्ति है, जय हाल मिसकी मुकुल तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया। किताबे हिजा न दारम, ए जा न लहू काहे लगाए छतिया। तो ये पंक्तियां, पंक्ति किसकी थी, अमीर खुसरो जी की पंक्ति है और काफी बार ये पेपर में पूछी भी गई है, तो आपको ध्यान रखना है। अब महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं। जो गोरखनाथ जी है इनके गोरखनाथ के जो छंद है उनसे पंक्तियां हम देख लेते हैं। नौलख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा। ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अंतरित बसे भंडारा। दूसरी पंक्ति है, अंजन माही निर्जन भेडरो, तिल मुख भेटियो तेल। मूर्ति माही अमूर्ति, परस्यो भया निरंतरित खेल। नाथ बोले अमृत वाणी, बेरी सगी कवली पानी। गाड़ी पडरवा बाथिल खूटा, चले तामा बजले उठा। गुर कीजे महिला, निगुरा न रहिला। गुरु बिन ज्ञान न पायला, रे भाईला। अवधू रहियो हाथे बाटे, रूप बिरस की छाया। एक मिनट। तजबी काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माया। आगे पंक्ति है, स्वामी तुम्हारी गौ गोसाई, अम्मे जो शिव शब्द एक बुझाई। निरांबे चेला उन विधि रहे, सतगुरु होई से पूछा कहे। अभी अंतर की त्यागे माया। ये गोरखनाथ के छंद है भाई। दुबदा मेटी सहज में रहे, जो पिंडे सो सो ब्रह्मंडे। काफी बार पूछा गया है, ठीक है। जो पिंडे सो सो ब्रह्मंडे, गोरखनाथ जी का कथन है। अवधूत मनचंगा, तो कठौती में गंगा। ये गोरखनाथ के छंद में से है भाई। आगे है कुकरिप्पा के छंद, इनसे देख लेते हैं पंक्तियां। हाव निवासी खमण भतारे, मोहन न जाई। ससुर नींद गेल, बहुड़ी जा गई। पृथ्वीराज रासो से पंक्तियां देख लेते हैं। राजनीति पाइये, ज्ञान पाइये, सुजानिए। उक्ति जुगति पाइये, अरत घटी बटी उन्मानिए। आगे है, उक्ति धर्म विशाल से, राजनीति नवरस। खट भाषा पुराण च, पुराण कथित मया। आगे है भाई पंक्ति देखते हैं। कुटिल के सुदश पोहे, परिचिटात पिक सद। कमल गंध बटासंद, हस गति चलित मंद मंद। अगली पंक्ति है, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उदरिये जिमी। पृथ्वीराज सूजस कवि, चंद कृत चंद नंद उदरिये तीमी। तो ये पंक्तियां पृथ्वीराज रासो से ली गई है। अब हम लौकिक साहित्य देखते हैं। लौकिक साहित्य में ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दोहा मूलतः दोहा छंद में रचित था भाई, और इसमें 17वीं शताब्दी में कुशल सराय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार भी किया था। जो दोहा मारूरा दोहा ये मूलतः दोहा छंद में रचित था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 11वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी और 17वीं शताब्दी में भाई कुशल सराय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका और विस्तार किया। राजकुमार और मारवाणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है, किसमें, ढोला मारूरा दोहा में। इस काव्य का मूल कवि कौन है, कल्लोल है। तो ढोला मारूरा दोहा
जो है भाई ये किसकी रचना है, तो कवि कल्लोल की ये रचना रहेगी। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं। तो सोरठियो दूहो भलो भूली मरवण री बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। तो ये भाई ढोला मारूरा दोहा की पंक्तियां रहेगी। वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। तो कैसा है भाई वसंत विलास? श्रृंगारिक काव्य 84 दोहों में लिखा गया है और इसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण हमें देखने को मिलता है। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षद राय ने किया था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं। इन्हीं पर कोयली कुजई पुजई सुयुवती मनोर, विधुर वियोगिनी धुजई कुजई मणियन किशोर। तो ये भाई वसंत विलास की पंक्तियां रहेगी। अब जो विविध बातें हैं आदिकाल के विषय में वो हम जान लेते हैं। अपभ्रंश भाषा 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं। जो अपभ्रंश भाषा है इसमें 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं, दोहा बंद, पदड़िया बंद और गैपद बंद। भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा दोहा या दोहा अपभ्रंश का छंद है। जो दोहा या दोहा है ये अपभ्रंश का ही छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद, ये किसने लिखा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है और ऐसे ही कथन हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। अपभ्रंश का चरित्र काव्य पदड़िया बंद में लिखा गया है। चरित्र काव्य में पदड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है जिसे कड़वक कहते हैं। ठीक है, क्या दिया जाता है? 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, धत्ता दिया जाता है, उसको हम कड़वक कहते हैं। कड़वक शैली के विषय में मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया, तो प्लीज़ जाकर शॉर्ट वीडियो भी आप जरूर देखें क्योंकि वो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी शॉर्ट वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बोध सिद्ध सरहप्पा की रचनाओं में मिलता है। चौपाई और दोहा पद्धतियों का सबसे पहले प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो सरहप्पा की रचनाओं में देखने को मिलता है। भाई हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय और उनके प्रस्तोता देख लेते हैं। प्रस्तोता, प्रथम कवि और उनका समय। शिव सिंह सेंगर ने भी पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है और इसका समय 7वीं शताब्दी स्वीकार किया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है और इनका समय 769 ईस्वी स्वीकार किया है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है और इनका समय विक्रम की 8वीं शताब्दी माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि जी को हिंदी का प्रथम कवि माना है और सन 1184 को इनका समय स्वीकार किया है। आगे देखते हैं। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहप्पा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। तो बांग्ला भाषा का प्रथम कवि किसको माना जाता है? सरहप्पा को किसने माना? डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने। कवि भुवाल हिंदी के प्रथम कवि है जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया है। तो हिंदी के ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया? तो कौन है? कवि भुवाल है भाई। और इनका समय क्या रहेगा? 10वीं शताब्दी। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। ये जो विविध में बातें काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी जाती है, कोटेशन के जरिए आपसे ये बातें पूछ ली जाती है। आगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं, यानी अलग मानते हैं। कौन को? रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अव्वट कहा। तो हिंदी के आरंभिक रूप को अव्वट किसने कहा? भोला शंकर व्यास ने कहा है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। तो अवधी भाषा का प्रथम कवि किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। और किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने माना है भाई।
तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आज अपना आदिकाल बिल्कुल कंप्लीट हो गया। 3 जाके देख सकते हैं। अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें भी। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है तो उसको ज्वाइन जरूर करना है। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।